की जो घरवाली हैं इनकी खास मौसी की बेटी हैं, तो ऐसे लोगों का क्या करैक्टर हो सकता है? सनातन धर्म में ये कहीं है क्या? सनातन धर्म में जो खास मौसी की बेटी जो होती है, किसी की लगेज में भी अगर मौसी होती है तो वो बहन मानी जाती है भाई। नमस्कार भारत, मैं अंशुल माथुर एकेएस न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। निशिकांत दुबे जी ने जो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है, उनकी हम राय लेने वाले हैं। वकील साहब जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता लल्लन बाबू जी हमारे साथ हैं और पूछते हैं, सर आप बताइए कि ये सही है ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना? नितांत ही गलत है, लेकिन हमारे देश में एक कहावत है कि सैया वही कोतवाल तो फिर डर काहे का। इस चक्कर में हर व्यक्ति अपनी अनाप शनाप बातों को कहता रहता है। इनको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने का। निशिकांत दुबे का खुद का करैक्टर बढ़िया नहीं है। मैंने अभी अखबार के माध्यम से पढ़ा था कि इनकी, और सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा था कि इनकी जो घरवाली हैं इनकी खास मौसी की बेटी हैं, तो ऐसे लोगों का क्या करैक्टर हो सकता है? सनातन धर्म में ये कहीं है क्या? सनातन धर्म में जो खास मौसी की बेटी जो होती है, किसी की लगेज में भी अगर मौसी होती है तो वो बहन मानी जाती है भाई। और ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं तो ये बहुत ही गलत, शर्मनाक बात है। और ये निशिकांत दुबे आप स्वयं नहीं उठा रहे, इनको जो हो सकता है, जो मेरी सोच है, इनके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। बड़े आदमी का मतलब कि प्राइम मिनिस्टर महोदय का हाथ है। नहीं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की जा रही है उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अपने हाथ से चलाना चाहते हैं कि जैसा हम कहें सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके का कार्य करे। उन्होंने बोला है कि कोई भी मस्जिद हो उसकी आपको कागज दिखाने पड़ते हैं, कोई मंदिर हो, जन्मभूमि हो मथुरा की या अयोध्या का मंदिर हो, तो ये सारे काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट दंगे फैलाने के काम करता है। भाई सुप्रीम कोर्ट कैसे दंगे फैलाएगा? ये तो सिद्ध हो चुका है कि दंगे कौन कराता है देश में। अभी तक चुनाव नहीं थे बंगाल में तो सही सलामत चल रहा था। एक सज्जन कह रहे हैं कि मैं राजस्थान से 15,000 20,000 आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं को लेके जाऊंगा जब बंगाल में करूंगा, तो ये तो क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो निष्पक्ष बात होती है उसको कहने का अधिकार रखता है और उसी बात को सुप्रीम कोर्ट कहता है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उनके नाम कोर्ट में केस भी दर्ज हो चुका है? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। आप क्या अपील करोगे सरकार से? सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार किसी की अपील सुन रही है भाई? सरकार किसी की अपील सुनती है क्या? सरकार तो अपना पेट भरने में लगी है। जिस तरीके से देश में शिक्षा का इतना वो निजीकरण करने जो जा रहे हैं शिक्षा का, और शिक्षा जो गरीब लोगों को प्राप्त हो जाती थी उसमें उन्होंने इतना पैसा बढ़ा दिया है फीस में कि अब गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है। IIT MBBS जिन पर करोड़ों रुपए होंगे वही बच्चे कर सकते हैं। पहले गरीब का बच्चा भी वो MBBS और IIT करके अधिकारी बन जाता था। इनका मतलब ये है, इस देश में इस सरकार का मतलब ये है, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो तो ऑटोमेटिक गरीबी हट जाएगी। सर, ना तो उनके सरकार का कोई अभी रिएक्शन आया कि उन्होंने गलत बोला है, उसके ऊपर उनको सुनवाई करनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने स्टार्टिंग में कहावत कही थी ना आपसे कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का आएगा। मोदी जी उनके सर्वे सर्वा हैं। कभी कभी बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब हम तो 2014 के बाद आज़ाद हुए। तो इस तरीके के जो लोग हैं, बददिमाग लोग हैं, उनके लिए क्या शब्द बोले जा सकते हैं? ये मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि वो सुमोटो एक्शन लेके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके की हिमाकत ना कर सके। थैंक यू सर।